त्योहार के बाद दिल्ली में कोरोना का ऐसा बम फटा जिसने सरकार की चिंता को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। और यकीन मानिए, इस रिपोर्ट में जब आप दिल्ली के हालात देखेंगे तो दहल जाएंगे। दिल्ली में कोरोना ना हुआ, रक्त बीज हो गया। जितनी खत्म करने की कोशिश करो उतना ही बढ़ता जा रहा है। पूरी राजधानी को कोरोना ने ऐसा चपेट में लिया कि राजधानी के साथ साथ आसपास के राज्य भी दहल गए हैं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इन बिगड़ते हालातों में दिल्ली की गली गली में कोरोना की हवा चल पड़ी है। और कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली खत्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दी जाए। दिल्ली का बल्कि ऊपर चढ़ते कोरोना के ग्राफ ने दिल्ली की हालत खराब कर दी है। 11 नवंबर से ही हालात बिगड़ने शुरू हो गए, जबकि एक दिन में रिकॉर्ड 8,593 लोग संक्रमित मिले। 12 नवंबर को दिल्ली में कोरोना से संक्रमित 104 लोगों ने दम तोड़ दिया। 20 नवंबर को लोगों की मौत का आंकड़ा 118 तक पहुंच गया और इसी 20 नवंबर को कोरोना के 6,608 नए मरीज मिले। हालात बिगड़े तो उसकी सांसों में तय हुआ कि दिल्ली में 75 डॉक्टर्स और 250 पैरामेडिकल स्टाफ दिल्ली लाए जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जाएंगी। दिल्ली में रिजर्व पड़े बेड को भी जनता के लिए उपलब्ध कराने का सुझाव दिया जा रहा है और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की इंजीनियरिंग भी की जा रही है। दिल्ली के बाजारों को सरकार मॉनिटर करे, बाज़ारों की मार्केट एसोसिएशन से बातचीत करे और उनको कि वे सोशल डिस्टेंस पालन हो, लोग मास्क लगाएं और एसडीएम और डीएम और लोकल को कहा जाए कि वो मार्केट एसोसिएशन से मीटिंग करके ये सुनिश्चित करें कि मार्केट्स में हॉटस्पॉट्स ना बने। तब भी अगर सिचुएशन बिगड़ती है तभी सरकार किसी मार्केट को बंद करने का फैसला ले। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों के लोगों का इलाज भी दिल्ली सरकार कर रही है। लिहाजा वो बेड्स जो अब तक सिर्फ वीआईपीज के लिए रिजर्व्ड हैं, जैसे कि एम्स के अंदर करीब 4,000 बेड्स हैं जो अधिकांश वीआईपीज के लिए, नेताओं के लिए रिजर्व रखे हुए हैं, तो केंद्र सरकार से ये निवेदन करें कि उसमें से कम 2,000 बेड्स आम जनता के लिए जो दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, उनके लिए खोले जाएं
ताकि कोरोना की स्थिति के अंदर उनका भी एक योगदान हो सके। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की शादियों में अब सिर्फ 50 लोग आज सुधरने के बाद ये संख्या थी के साथ ही कोरोना से बात की जाएगी। दिल्ली में बिगड़ते इन हालातों ने यूपी के भी माथे पर शिकन की लकीरें खींचती है। यूपी की चिंताएं भी अब दिल्ली की हालातों ने बढ़ा दी हैं, क्योंकि दिल्ली में फैला कोरोना यूपी में भी दस्तक देने लगा है और इसका सबसे बड़ा असर एनसीआर पर पड़ा है। पड़ोसी प्रदेश दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से हमारे आसपास के जनपद हैं वहां पर संक्रमण, सभी लोगों से अनुरोध है, समीक्षा कर रहे हैं और सभी कदमों की में तेजी लाने के लिए उन्होंने निर्देशित भी किया है। टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, परंतु सावधानी रखना सबसे आवश्यक है। दिल्ली में बेलगाम कोरोना ने यूपी की सरकार को सचेत कर दिया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से गुजरने वालों की टेस्टिंग चल रही है, लेकिन दिल्ली से चलकर यूपी के दहलीज को पार करता कोरोना धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है और इस कोरोना को फैलाने वाले वही लोग हैं जो इसके कहर को गंभीरता से नहीं लेते। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो दिल्ली के कोरोना काल की कहानी देखने के बाद आप समझ गए होंगे यूपी में भी दिल्ली की तरह ही कोरोना दस्तक दे रहा है और यूपी के इलाकों में अब कोरोना का असर नजर आने लगा। पैर पसारे कोरोना के काल का यूपी में कितना असर पड़ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। सामाजिक दूरी रखिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, हाथ धोते रहिए। ये अपील है, ये संदेश है, ये इलाज है, यही उपाय है। कोरोना की मार से जब दुनिया बेहाल है, एक के बाद एक देश लाचार है, क्या आम क्या खास, सभी का एक जैसा ही हाल है। तो ऐसे में बस यही सवाल है कि कोरोना काल में अपनी जान बचाएं तो बचाएं कैसे। जब तक वैक्सीन कोई नहीं आती है और तब तक अपना उपाय है संक्रमण से अपना, और इसके लिए रहिए, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए। जब भी आप कहीं बाहर निकलें, सार्वजनिक स्थलों पर अपने मुंह और नाक को ढकिए, रुमाल से ढकिए, मास्क से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, गमछे से ढकिए, लेकिन इसे ढक कर रखिए। और ऐसा नहीं करना, सार्वजनिक स्थलों पर बिना मुंह और नाक को ढक के ऐसे खुला रहना, ये दंडनीय अपराध भी है। इसमें महामारी अधिनियम में आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है और हर बार आपको 500 रुपये का जुर्माना भी आप पर लगाया जा सकता है। इसलिए अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए जब तक वैक्सीन नहीं आती है, यही आपका सबसे अच्छा बचाव है। और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो जब तक वैक्सीन है, दिल्ली में पैर पसारते कोरोना ने यह संदेश दिया कि जरवाही क्या हाल कर सकती है। त्योहारों के बाद दिल्ली के दहलीज साफ कह रहे हैं कि अगर अब भी सतर्क और सावधान नहीं हुए तो कोरोना कितनी आसानी से आपको शिकार बना लेगा। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2326 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2097 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 23,471 है। इन 23,471 एक्टिव केसेस में से
10,934 होम आइसोलेशन में हैं और 2,228 निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी सरकारी व्यवस्था में L1, L2 में रहकर निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। अब प्रदेश में संक्रमित होने के 93,228 लोग पूर्णतः उपचारित होकर स्वस्थ हो चुके हैं, संक्रमण विहीन हो चुके हैं और इस समय प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 94.09% चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े आपने देखे, अब अपने शहरों के हालत भी समझिए। दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना के खतरे की गंभीरता को समझा जा सकता है और इलाज की कवायद भी जोरों पर है। दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना वायरस बढ़ रहा है उसको देखते हुए गौतम बुद्ध नगर भी हाई अलर्ट मूड पे है। अगर बात की जाए गौतम बुद्ध नगर के जो जिला अधिकारी हैं सुभाष एलवाई ने साफ तौर पे नोएडा वासियों को हिदायत दी है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और कह सकते हैं कि लोग जितना सोशल डिस्टेंस का मेंटेन रखेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। शादी ब्याह में 100 लोगों की अनुमति दी है, तो कह सकते हैं कि लोगों को बिल्कुल जो नोएडा के हैं वो लगातार लोगों को आह्वान करवा रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं। कई टीमें बनाई गई हैं जो मार्केटों में जगह पर जाके लोगों से वार्ता करती है, जिनके पास मास्क नहीं होता उनका चालान भी करती है और उनको समझाने की कोशिश भी करती है। तो हर तरीके से जो नोएडा के जिलाधिकारी इस बीमारी को लड़ने के लिए तैयार है। इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग के मैदान में उतरने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है और लगातार जांच करके वायरस की रफ्तार को रोकने की कोशिश की जा रही है। हमारी टीमें लगी हुई हैं, वो रैंडम सैंपलिंग कर रही हैं, रोज़ जांच हो रही है सुबह से रात तक, और उसमें जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसको प्रोटोकॉल अपनाया जा रहा है। जो भी है हमारे पास प्रॉपर बेड है, वेंटिलेटर है, सब कुछ है। अभी इस समय कोई परेशानी किसी को कोई इस समय नहीं है। दिल्ली से सटे नोएडा में तैयारी पर प्रशासन ने हर तरह की तैयारी कर रखी है। दिल्ली की तरह हालात हाथ से बाहर ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। देखिए, सबसे ज्यादा महत्व कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके साथ ही साथ जो TTT है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर पूरी टीम लगी हुई है। हमारे पास पूरे जनपद में 150 से ऊपर RRTs हैं जो 24/7 फील्ड में भ्रमणशील हैं और वो टेस्टिंग और ट्रैकिंग 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। और साथ ही साथ जनपद लखनऊ में टेस्ट की संख्या को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। हम लोग स्पेसिफिक जगहों पर सैंपलिंग भी कर रहे हैं, इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ, जिसमें कुछ अर्बन स्लम्स भी हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और हवाई अड्डों पर भी की जा रही है कुछ लोगों की रैंडम, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर लक्षण उनमें है या कोई उनमें सिम्टम्स हैं तो तत्काल प्रभाव टेस्ट होकर के पता चल लिया जा सके। यूपी में लगातार बढ़ते कोरोना के केस के बीच अस्पताल में पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं और एक के बाद एक पेशेंट की टेस्टिंग की जा रही है। तो देश के कई जिलों में लगातार कोरोना संक्रमण कोविड पेशेंटों की संख्या लगातार बढ़ी। हॉस्पिटल में जहां पर L1 का हॉस्पिटल बनाया गया है और जहां पर कोरोना संक्रमण की जांच कहीं ना कहीं यहां पर कराई जा रही है। और क्योंकि लखनऊ की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 3340 केस मिले हैं, तो लगभग 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है लखनऊ में। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के लोहिया अस्पताल में, जहां पर कोविड का टेस्ट किया जा रहा है और लोगों की जो कोविड का टेस्ट है वो कहीं ना कहीं यहां पर किया जा रहा है। और लगातार जो कोरोना पेशेंटों की संख्या है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, राजधानी लखनऊ में बढ़ रही है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कोरोना संक्रमण कितनी तेज बढ़ रहा है और लोगों को साफ तौर पे कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण के चलते टेस्टिंग हो रही है और यहाँ पर टेस्टिंग कराई जाए। यहाँ पर पूरी एक कोविड की एक लॉबी बनाई गई है और कोविड टेस्ट से लेकर तमाम चीजें यहाँ पर बनाए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने कोरोना यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर लोग अपनी टेस्टिंग करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते मरीजों के बीच बढ़ाई जा रही हैं। बावजूद इसके आंकड़े इस बात का सच है कि कोरोना के प्रसार में कहीं ना कहीं आम लोगों की लापरवाही सामने आ रही है।
24 घंटों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग 23,304 केसेस मिले हैं, तो वहीं लगभग 20 लोगों की उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित होने के चलते मृत्यु भी हो गई है। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटों में 3340 केसेस मिले हैं और लगभग 4 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई है। तो कहीं ना कहीं बात की जाए जिलाधिकारी लखनऊ की, जिलाधिकारी विकेश प्रकाश ने बताया कि हमारे साथ पूरी तरह से तैयारी है और L1, L2 और L3 के अस्पतालों को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है और तैयारी रखी गई है और लोगों से अपील की गई है मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और बिना मास्क के अपने घरों से निकले। पर्याप्त संख्या में मेडिसिन है कोरोना से निपटने के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर जो होता है, इस तरह की तमाम तैयारी की गई है। हम पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक बार फिर पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। अब कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार यूं तो सरकार से लेकर कोरोना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लड़ाई पूरे जोर शोर के साथ चल रही है। ये लड़ाई कोरोना वायरस से आपकी और हमारी जान बचाने के लिए है। ऐसे में अगर लोगों ने जरा सी भी लापरवाही करी तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। लखनऊ से जितेंद्र सिंह के साथ नोएडा से विजय गौड़, प्राइम न्यूज। तो कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, ये बाकी है और ऐसे में जरूरी है कि कहीं भी जाने से पहले सावधानी बरती जाए, यानी मास्क जरूर पहने और जरूरी दूरी का ख्याल रखें। खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।